वास्तुशास्त्र का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप इसका सही मतलब जानते हैं? इसमें कितनी चमत्कारी शक्तियां हैं? महान पिरामिड ऊर्जा क्या है? वास्तुशास्त्र कहां से आया? अगर आप ये सब जानने को उत्सुक हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। कृपया बिना रुके अंत तक देखें ताकि महत्वपूर्ण जानकारी न छूट जाए। इसके अलावा यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना संभव हो सके शेयर करें ताकि छिपे हुए रहस्य को अपने सभी प्रियजनों तक पहुंचा सकें। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए वीडियो शुरू करते हैं। यह संपूर्ण ब्रह्मांड विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं से संचालित है। सभी ग्रह नक्षत्र ऊर्जा के कुछ निश्चित घेरों में चक्कर काटकर एक दूसरे के स्थायित्व को बनाए रखते हैं। इसे यदि आप छोटे स्तर पर देखना चाहे तो नवीं 10वीं की विज्ञान की पुस्तक खोलकर देख सकते हैं। उसमें स्पष्ट रूप से परमाणु के स्थायित्व का कारण समझाया गया है। जिस तरह ब्रह्मांड में स्थित किसी भी ग्रह को दूसरे सभी ग्रह अपनी ऊर्जा से प्रभावित करते हैं, उसी तरह मनुष्य को भी उसके आस-पास का वातावरण व मकान अर्थात जिस भूखंड में वह रहता है प्रभावित करता है। प्राचीन समय के विद्वान ऋषि मुनि इस बात से भली प्रकार परिचित थे, इसलिए उन्होंने भवन निर्माण को वास्तु विज्ञान का नाम दिया तथा इसे 4 उपवेदों में स्थापत्य उपवेद नाम से शामिल किया गया। स्थापत्य कला के अनोखे और रोचक अजूबे भारत के मंदिरों और ऐतिहासिक भवनों के रूप में देखे जा सकते हैं। उनकी कारीगरी, सुंदरता और उनमें प्रवेश करने पर अपरिमित शांति का अनुभव ही स्थापत्य कला के महत्व को सिद्ध करता है। उन भवनों का निर्माण इस तरह किया गया है कि उनमें सकारात्मक ऊर्जा अधिक से अधिक मात्रा में संचित हो सके, जिससे हमें सुख, शांति, आरोग्य और आनंद का अनुभव हो। वास्तु के आधार पर निर्मित भवनों में कुछ समय व्यतीत करने पर मन स्वतः उनकी ओर आकर्षित होने लगता है। यह उसी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है जो हमें बरबस आकर्षित करता है। माया सभ्यता और मिस्र के लोगों ने पिरामिडों का निर्माण इसी बात को ध्यान में रखते हुए किया था। उनका मानना है कि पिरामिड जैसी सम आकृति में फलों और मनुष्यों को लंबे समय तक स्वस्थ और सुरक्षित रखा जा सकता है। अर्थात इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य या वस्तुओं पर उस आकृति का प्रभाव होता है जिसमें वह रहता है। अतः कहा जा सकता है कि वास्तुशास्त्र एक विज्ञान सम्मत खोज है। पिरामिड के माध्यम से इस ऊर्जा के नियोजन को पिरामिड शक्ति नाम से जाना जाता है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए आप गूगल सर्च कर सकते हो। भारत में वास्तुकला को एक धार्मिक कार्य माना जाता है। इसी के निमित्त भवन के निर्माण से लेकर गृह प्रवेश तक उसमें सभी प्रकार से वास्तु का ध्यान रखा जाता है। इसके पीछे कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा को व्यवस्थित रूप से भजन में संचालित करने का विज्ञान है। जिस तरह शरीर में वात, पित्त, कफ का संतुलन शरीर के स्वस्थ रहने का संकेत है, उसी तरह भवन में ऊर्जा का सुनियोजित प्रवाह ही भवन के स्वस्थ रहने का संकेत है। अगर ऊर्जा का प्रभाव खराब है, अर्थात भवन का निर्माण वास्तु के अनुसार नहीं हुआ है, तो गृहस्वामी तथा उसमें रहने वालों को पारिवारिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक विभिन्न प्रकार के कष्ट होने की संभावना है। पूर्व की ओर मुख करके लेटे हुए वास्तु देवता या वास्तु पुरुष की पूजा करने के पीछे यही विधान है कि वास्तु के अनुसार भवन का निर्माण हो, जिससे ऊर्जा का प्रवाह उचित रूप से हो और परिजनों को भवन से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या न आए। वास्तु शब्द का अर्थ वस प्लस अस्तु अर्थात जहां हमारा वास होता है। यह वस धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है निवास, आवास, रहने का स्थान। वास्तुशास्त्र का मूल उद्देश्य घर में सुख शांति की स्थापना करना है, जिसके लिए कुछ विशेष विधि नियमों को ध्यान में रखते हुए गृह निर्माण किया जाता है। वास्तु में मूल रूप से यह देखा जाता है कि कौन सा स्थान और वस्तु कहां होंगे, जैसे रसोई किस दिशा में होंगी, पूजन कक्ष कहां होगा, मुख्य द्वार किस दिशा में होगा, शयन कक्ष कहां होगा, शौचालय, औषधालय, कार्यालय आदि कहां होंगे। वास्तुशास्त्र में दिशाओं का गहरा महत्व है। दिशाएं मुख्य रूप से 4 होती है: पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। किंतु वास्तुशास्त्र में 10 दिशाओं का उल्लेख है। इन 4 दिशाओं के अलावा 4 विदिशाएं भी होती है जो इन दिशाओं के मध्य कोण में विद्यमान होती है: ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। आकाश और पाताल को भी यहाँ दिशाओं में शामिल किया गया है। दिशाओं के सही निर्धारण के लिए चुंबकीय कंपास के बजाय सूर्य को आधार मानना चाहिए। चुंबकीय कंपास चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित हो सकता है और दिशा भ्रम होने की संभावना होती है। आज के वीडियो में बस इतना ही, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में वास्तुशास्त्र के आधार पर अलग अलग दिशाओं में होने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा की जाएगी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट में अपने सुझाव दे। उपयोगी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें। मुझे आशा है कि आपको वास्तुशास्त्र के बारे में कुछ जानकारी मिलेगी।
अंक ज्योतिष, आध्यात्मिकता और सुंदर भजनों पर प्लेलिस्ट में मेरे अन्य वीडियो अवश्य देखें।